हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई परेशान करता है बेवजह और या फिर आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत से जगह ऐसे होते हैं जो सुनवाई नहीं होती है या आपकी कहीं मतलब कोई बेवजह परेशान कर रहा है आपको, तो आप अपनी शिकायत कैसे कर सकते हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री से। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और सेम सभी स्टेट का, सभी राज्य का एक ही प्रोसेस होता है। सब स्टेट में वेबसाइट दी गई है कि मुख्यमंत्री से शिकायत कैसे कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशान करता है या आपकी कहीं कोई अगर सुनवाई नहीं होती है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, आप दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं। तो इस पोर्टल से, इस वेबसाइट से आप बहुत आसानी से अपने मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। आपकी सुनवाई 15 से 20 दिन में आपकी सुनवाई हो जाएगी, यानी 1 महीने से 15 दिन तक आपकी सुनवाई हो जाएगी। अगर आपकी नहीं होती तो आप रिमाइंड भेज सकते हैं दोबारा फिर। और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गूगल पे जाके आप करते हैं। तो चलिए हम फटाफट आपको गूगल पे लेके चलते हैं। यहाँ हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में हम यहाँ लिख देंगे कंप्लेंट टू सीएम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लेंट टू सीएम। उसके बाद आप जिस भी राज्य के हैं, अगर कंप्लेंट टू सीएम जैसे महाराष्ट्र के हैं तो देखिए महाराष्ट्र का वेबसाइट आ गया है। कंप्लेंट टू सीएम यूपी, अगर यूपी के हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। देखो कंप्लेंट टू सीएम बिहार, कंप्लेंट टू सीएम दिल्ली। आप जिस भी राज्य से हैं सेम एक ही प्रोसेस है, तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कंप्लेंट किया जाता है मुख्यमंत्री से। ये जो वेबसाइट खुला है इसी वेबसाइट पे हमें ओके करना है, जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश सरकार। इस पर हम ओके करते हैं। इस पर ओके करने के बाद में कुछ ही सेकंड में डैशबोर्ड इस तरीके से दिखने वाला है ऑल ग्रीवेंस का। और उसके बाद शिकायत पंजीकरण पे हमें क्या करना है, इस पर ओके कर देना है। शिकायत पंजीकरण पर ओके करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है पॉपअप मैसेज में कि आप इस चीज़ के लिए, आप जैसे कोर्ट में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो भी आप इस पर शिकायत नहीं कर सकते हैं। या आप सुझाव के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो आप सुझाव नहीं दे सकते हैं। या आर्थिक यानी पैसे की मांग करना चाह रहे हैं तो इस पर नहीं कर सकते हैं। नौकरी की मांग कर रहे हैं तो ये भी नहीं कर सकते हैं आप। और अगर जैसे मान लो ट्रांसफ़र के लिए आप करना चाहते हैं तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। मैं सहमत हूँ मेरी जनसक्रिया, तो इस पर हमें ओके करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में कुछ नया पेज खुलने वाला है इस तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का, जो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। एक दिया गया है मोबाइल नंबर का और दूसरा दिया गया है ईमेल आईडी का। तो जो भी, अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद चलिए हम फटाक से अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और हम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हैं। और यहाँ पे कैप्चर फिल कर दीजिएगा सेम। उसके बाद OTP भेजो पे ओके कर देना है। OTP भेजो पे ओके करने के बाद में कुछ ही सेकंड में, 2 मिनट का टाइम दे, कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। फिर उसको डाल दीजिएगा सेम। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में कुछ ही सेकंड बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखने वाला है। ये जो फॉर्म दिख रहा है कुछ इसी तरीके से दिखेगा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण का। सामूहिक शिकायत, अगर आप कई सारे लोग हैं, ज़्यादा लोग मिलकर अगर शिकायत करना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो आप इस पर ओके कर दीजिएगा टिक। या फिर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। चलिए हम फटाफट आपको लिख के दिखा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई वो ज़रूरी नहीं है। आधार नंबर भी आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप शिकायत करना चाहते हैं तो इस पर टिक रहने दीजिएगा। अगर आप मांग करना चाहते हैं इस पर कर दीजिएगा। सलाह देना चाहते हैं तो इस पर, या अन्य कोई और शिकायत या कोई और प्रॉब्लम है तो इस पर अन्य पे कर सकते हैं। तो चलिए हम शिकायत करना चाहते हैं तो इसलिए हम शिकायत पे करेंगे। और उसके बाद में जिस भी कैटेगरी में आपका आता है विभाग, उस कैटेगरी का चुन लीजिएगा विभाग। मतलब किस कैटेगरी का आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, किस कैटेगरी का आप मतलब वो करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से देखिए सेम बहुत सारी कैटेगरी इसमें दिख गया है। जैसे कि ग्राम विकास विभाग हो गया, जैसे कि गोपन पुलिस, मतलब बहुत सारे ऐसे चिकित्सा, या जैसे मान लो कि शिक्षा उच्छा, या
बहुत सारे ऐसे दिया है, आप इस ऑप्शन जो भी आपको करना है वो आप ढूंढ लीजिएगा, जिस विभाग से है जिस उससे करना है आपको। तो हम इस पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से, यानी जो भी ऑप्शन है जो भी आपका होगा आप कर लीजिएगा। हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो इस पर हम ओके कर दे रहे हैं। ओके करने के बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर आवेदन पत्र विस्तार, यानी अगर यहाँ पे जाना है, ग्रामीण जिला चुन लेना है, जो भी ज़िला आपका है जहाँ पे आप कंप्लेंट करना चाहते हैं वो ज़िला चुन लीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं एक डेमो करके। ये नेट के ऊपर निर्भर करता है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद में यहाँ विकास खंड चुन लीजिएगा, पहले तहसील चुन लीजिएगा ज़िला चुनने के बाद। चलिए हम फटाफट तहसील चुन लेते हैं। तहसील चुनने के बाद में यहाँ विकास खंड पे आते हैं, विकास खंड चुन लेते हैं, जो भी आपका विकास खंड है विकास खंड चुन लीजिएगा। उसके बाद में ग्राम चुन लीजिएगा जहाँ आप करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे गांव का ऑप्शन दिख रहा है, जो भी आपका गांव होगा जहाँ आप करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हमने गांव सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इससे पहले अगर आपने कंप्लेंट किया है तो इस पर टिक करके रिक्वेस्ट संख्या डाल दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो ऐसे ही सादा छोड़ दीजिएगा। अगर आपने पहले से कागज़ पे कोई लिख के रखा है कि हम किस चीज़ के बारे में शिकायत करना चाहते हैं, क्या क्या है, क्या दिक्कत है, तो उसका फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ फाइल पे, चॉइस फाइल पे ओके करके, और उसके बाद में संभव सुरक्षित करे पे ओके कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ किए थे। अगर आपका पता सेम है जहाँ पे आप कंप्लेंट करना चाहते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं तो इस पर आप आवासीय पता पे टिक कर दीजिएगा और तो सेम एड्रेस आ जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, सुरक्षित करो पे ओके कर दीजिएगा। तो हम आपको वीडियो आपको दिखाने के लिए किए थे, तो इसके लिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। और आप अगर करना चाहते हैं इसी तरीके से सेम जो भी कैटेगरी के आप हैं या जो भी कंप्लेंट करना चाहते हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। हाँ दोस्तों, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरीके का वीडियो लाते रहें।